अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन नहमदा वन सतीना वन अस्तगफिरा व नमनबा वन तवक्कल अलैहि वसल्लु वस्सलाम अली सैयदना व मौलाना मोहम्मद वल आला व सहाबा अजमईन। मोहतरम भाइयों और बहनों, इंसान की ज़िंदगी दरअसल चंद सांसों, चंद लम्हों और चंद दिनों का मजमुआ है, मगर इंसान इस हकीकत को जानने के बावजूद इस तरह जीता है जैसे इसे कभी मरना ही नहीं। वो सुबह बेदार होता है, दुनिया की फिक्र में निकल जाता है, माल, कारोबार, इज्जत, नाम और शोहरत के पीछे दौड़ता है, मगर ये सोचने के लिए रुकने को तैयार नहीं कि अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मेरा अंजाम क्या होगा। हालांकि मौत कोई ऐलान करके नहीं आती, वो ना उम्र देखती है, ना सेहत, ना जवानी और ना बुढ़ापा। हम रोज़ देखते हैं कि कोई जवान कब्र में उतर जाता है और कोई बुरा सांस लेता रहता है, कोई सेहतमंद अचानक दुनिया से चला जाता है और कोई बीमार बरसों जिंदा रहता है। ये सब इस बात की दलील है कि मौत अल्लाह के हुक्म से आती है और उसका वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आता है तो ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना दवाएं, ना रिश्तेदार और ना दुनिया की कोई ताकत। इस लम्हे इंसान की आंखों के सामने से इसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। वो चाहता है कि काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, काश मैं एक नमाज पढ़ लूं, काश मैं एक सजदा कर लूं, काश मैं किसी का हक वापस कर दूं। मगर इस वक्त काश का कोई फ़ायदा नहीं होता। रूह जिस्म से जुदा हो जाती है और इंसान एक नए सफ़र पर रवाना हो जाता है। मौत के बाद सबसे पहला मरहला कब्र का है। वो कब्र जिसे हम मामूली समझते हैं, वही कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड़ा। कब्र की तन्हाई, कब्र की खामोशी और कब्र का अंधेरा वो हकीकत है जिसका सामना हर इंसान ने करना है। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है और सब लोग वापस चले जाते हैं तो वो पहली रात ऐसी होती है जो इंसान ने कभी दुनिया में नहीं गुजारी होती। इसी कब्र में मुनकिर और नकीर आते हैं, आवाज़ गूंजती है, सवाल होते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर इंसान दुनिया में अल्लाह को पहचानता रहा हो, नमाज का पाबंद रहा हो, हलाल व हराम की तमीज़ करता रहा हो, नबी की संग पर चलता रहा हो, तो अल्लाह इसकी ज़बान को साबित कदम रखता है, वो दुरुस्त जवाब देता है। कब्र कुशादा हो जाती है, नूर भर दिया जाता है, जन्नत की खुशबू आने लगती है और वो क़यामत तक सुकून में रहता है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में गफलत में रहा हो, नमाज छोड़ता रहा हो, गुनाहों को मामूली समझता रहा हो, लोगों के हुकूक खाता रहा हो, तो वो जवाब नहीं दे पाता। कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है और अजाब शुरू हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि मैंने सब कुछ गलत जगह लगा दिया। इसके बाद इंसान बरज़ख की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। ये वो ज़िंदगी है जिसे हम नहीं देख सकते, मगर वो बिल्कुल हक है। बरज़ख में नेक आदमी अपने नेक अमाल के साथ राहत में रहता है और गुनाहगार नदामत, खौफ और पछतावे में मुब्तला रहता है। फिर एक दिन वो दिन आएगा जिसे क़यामत कहा जाता है। वो दिन जब सूर फूंका जाएगा, ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, सूरज करीब कर दिया जाएगा, इंसान अपने पसीने में डूबा होगा, कोई किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। माँ अपने बेटे से, भाई अपने भाई से और दोस्त अपने दोस्त से भागेगा। इस दिन हर इंसान सिर्फ अपनी फ़िक्र में होगा। फिर अमाल नामे दिए जाएंगे, कोई खुश होगा और कोई रोएगा। मीज़ान कायम की जाएगी, नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी होगी तो अल्लाह इसे सामने ले आएगा। इसके बाद फिर सिरात आएगा जो जहन्नम के ऊपर कायम होगा, बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़। हर इंसान को इस फिर से गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ता हुआ, कोई चलता हुआ, कोई घिसकता हुआ, और कुछ लोग फिसलकर जहन्नम में गिर जाएंगे। जहन्नम वो जगह है जहाँ हसरत ही हसरत है, जहाँ इंसान चीख चीख कर कहेगा कि काश मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाए ताकि मैं एक नेकी ही कर लूँ। मगर इस वक्त कोई वापसी नहीं होगी। इसके मुकाबले में जन्नत वो कामयाबी है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया, जहाँ ना गम होगा, ना खौफ, ना बीमारी, ना बुढ़ापा और ना मौत। वहाँ हमेशा की खुशी होगी।
मगर ये सब इसी को मिलेगा जो दुनिया में अल्लाह के सामने झुक गया, नमाज को अहमियत दी, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा, हलाल को अपनाया, हराम से बचा, लोगों के हुकूक अदा किए, दिल को साफ रखा, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह शक्लें नहीं बल्कि दिल और अमाल देखेगा। यही दुनिया असल में आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोया जाएगा वही वहाँ काटा जाएगा। इसलिए अक्लमंदी यही है कि इंसान मौत से पहले संभल जाए, अपने गुनाहों पर नादिम हो, सच्ची तौबा करे, अल्लाह की तरफ पलट आए, क्योंकि अभी वक्त है, अभी सांस बाकी है, अभी दरवाज़ा खुला है। मगर जब ये सांस रुक जाएगी तो फिर ना तौबा काम आएगी और ना आंसू। यही इस बयान का मकसद है, यही इसका खुलासा है, और यही हर इंसान के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि मौत के बाद क्या होगा, इसकी तैयारी आज से कर लो।